हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत से साथी मेरे हैं जो इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे, उसका पीटी नहीं क्लियर हो पाया, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो बिगनर है। तो आज तो सिर्फ जो अगली बार एग्ज़ाम देंगे 26 में, जिनका 25 में पीटी नहीं हुआ है, उनके लिए बात करता हूँ। फिर जो हमारे मित्र बिगनर हैं उनके लिए फिर एक अलग वीडियो आएगी स्ट्रेटेजी के। तो आज जो है हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी 26 प्रीलिम्स, उसके लिए आज कुछ बात करेंगे हम लोग। जो किस तरह से तैयारी करना है, मेंस का तैयारी कब करना है, पीटी के लिए स्पेशल कब से करना है। तो आज मई है, मई में एग्ज़ाम हुआ था और मई के बाद जून जुलाई, जुलाई ख़त्म होने वाली है। आज 23 तारीख है जुलाई का। तो आज से 5 महीने में ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो 5 महीने में ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 महीने जो हुआ हम सभी के लिए एक तरह से वरदान के लिए साबित है, क्योंकि 5 से 6 महीने में हम लोग मेंस का तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। जो 2025 में पीटी दिए हैं उनसे आशा है कि वो लोग अच्छे से मेहनत किए होंगे तो अच्छा तैयारी होगा। कुछ मार्क्स से या कुछ कमी होने के कारण उनको जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, किसी का सीसेट रुक गया होगा, किसी का जीएस रुक गया होगा। जैसे कि मेरा सीसेट क्वालिफाई था और मेरा जीएस में ही कम नंबर है, जीएस में ही मेरा कम नंबर था। तो फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ डी स्टार। तो सभी लोग से मेरा ये अनुरोध है, जो आज उसी पे बात करेंगे, जो किस तरह से तैयारी किया जाए। तो मेंस के लिए जो है स्पेशली ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो सेम ही रहता है। तो मेरा कहना है कि अभी जो है 5 से 6 महीने, आप दिसंबर या जनवरी भी एक महीना, एक मंथ ले लो, वो भी अच्छी बात है। ये 5 से 6 महीने में हम लोगों को पूरा मेंस पे अच्छा अच्छा पकड़ बनाना है। मेंस अगर बेहतर कर लेते हैं तो फरवरी से आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम है। ये 4 महीना काफ़ी है पीटी के लिए। जो पीटी के लिए स्पेशल हम लोग तैयारी करेंगे, स्पेशल उस पर मॉक मॉक लगाएंगे, उसका एनालाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और सी सेट पर ध्यान देंगे, ये काफ़ी है। तो अभी जो है ऑप्शनल, एसे और इथिक्स, ये हमारा मतलब जो है मेंस का गेम चेंजर है, हमारे यूपीएससी में गेम चेंजर है। यही जो है रिजल्ट बनाता है। जीएस में आप कितना भी मेहनत कर लें, उसमें 100 प्लस जीएस 1 में, जीएस 2 में 100 प्लस ला सकते हैं और जीएस 3 में 100 प्लस लाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है 100 प्लस लाने में। और इथिक्स, एसे और ऑप्शनल, ये सब ऐसा है जिसमें आप ऑप्शनल में 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपका ऐसे हो गया 120, 130, लगभग 120 से 150 तक अप्रोक्स आप कर सकते हैं। ऐसे में इथिक्स में 150 तक आप कर सकते हैं अगर अच्छा मेहनत किए हैं तो, आने तो 120-30 ऐसे आप ला सकते हो। तो आपका जो है मैं ऑप्शनल, इथिक्स, ऐसे ये ही अच्छा नंबर ले आता है। उसके बाद बचा जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3। इसमें बहुत डाइवर्सिटी है सिलेबस का, बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है और नंबर भी वहाँ से कम निकलता है। तो हम लोग क्यों ना ऑप्शनल, ऐसे और इथिक्स पर अच्छा से मेहनत कर ले, जिससे जहाँ से अगर 1000 है तो उसमें से आप सपोज डेट मान लीजिए कि 500 प्लस 600 से 700 मार्क्स ला सकते हैं। ऑप्शनल अगर है तो उसमें 300 ला सकते हैं। और ये दोनों 500 हो गया, इथिक्स से 250, 500, 500 में आप 300 ला सकते हैं, 300 के करीब 250 से 300 के बीच में ला सकते हैं आप। तो साढ़े 500-600 नंबर आप जो है यहाँ ला सकते हैं 1000 में से। और उधर जो है ऑप्शनल इथिक्स, ऐसे इसमें ला सकते हैं। उसके बाद आप जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, इसमें अगर 600 नंबर भी लाए तो 300, 600 उधर और 300 इधर, 900 नंबर, बात ख़त्म, हो गया रिजल्ट। उसके बाद आप इंटरव्यू में थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ परफॉर्मेंस भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट बन जाता है और रैंक भी अच्छा मिल जाता है। तो हम लोग क्यों ना ऑप्शनल, इथिक्स और ऐसे पर अच्छा से कमांड करें। और हम लोग ऐसे तैयारी करेंगे जैसे ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे, ऑप्शनल के साथ एक जीएस का पेपर लेंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे ऑप्शनल 4 से 5 घंटा एक स्लॉट हो गया, तो दूसरा ले लेना है जीएस का कोई पेपर, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री में एंशिएंट चल रहा है या मिडाइवल मॉडर्न वो चल रहा है। फिर लास्ट में
उसको रिवीजन करना है, उसके बाद आंसर राइटिंग करना है। स्टार्टिंग में अगर दिक्कत हो तो आप देख करके भी लिख सकते हैं, और जो आंसर दिया हुआ है किसी जैसे टॉपर का आंसर राइटिंग शीट हो, या जैसे दृष्टि का आता है पीवाई की, उसमें आंसर लिखा रहता है, आप उसको पढ़िए और वहाँ से लिखिए। और आप ये देखिए जो हम क्या सोचते थे इस क्वेश्चन पर, और ये क्या लिखा हुआ है, इसका माइंडसेट क्या है बुक का, और मेरा माइंडसेट क्या था। स्टार्टिंग में अब अगर आप ऐसा भी 10 क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद आपको आइडिया मिल जाता है कि ये मुझे आंसर कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप खुद से जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां होने के बाद धीरे धीरे 20-50 क्वेश्चन लिखने के बाद आप ठीक लिखने लगते हो, ठीक ना। तो ऐसे ही करना है। ऑप्शनल आप 3 महीने में अगर सही से अगर कीजिएगा तो 3 महीने में आप कर सकते हैं फर्स्ट रीडिंग बढ़िया से। और जीएस अगर महीना में एक महीने में अगर एक जीएस का, अगर मान लीजिए कि अगर हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री है, सोसाइटी है जीएस फर्स्ट का, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये सब एक मंथ में आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसका रिवीजन भी पर डे करना है, ठीक ना, और पर डे आंसर राइटिंग करना है। और अगर समय आपको मिले तो 2-4 क्वेश्चन जो है सीसेट का आप 2 दिन पे या 3 दिन पे उसको सॉल्व करते रहना है, मैथ का, रीजनिंग का सॉल्व करते रहना है 2 दिन 3 दिन पर, या संडे को लगा लो, लेकिन उसको भी साथ में लेकर के चलना है। फिर अगला मंथ हुआ तो अगला मंथ में भी यही करना है, ऑप्शनल चलेगा। फिर अगर एक जीएस का अगर पार्ट खत्म हो चुका है, अगर उसका कुछ बचा हुआ है तो फिर इसको भी जो बचा हुआ है, जो शेष बचा है, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे और तैयारी करेंगे। फिर ये हो जाएगा तो GS2 का इंक्लूड कर लेंगे। और रिवीजन जो है 3 पार्ट में करना है ना, जैसे फर्स्ट में ऑप्शनल करना है, सेकंड में जीएस का पेपर करना है, थर्ड में रिवीजन, आंसर राइटिंग, और कुछ नहीं। और लास्ट में आप जो करंट आप रोज़ पढ़ते हो, करंट का भी रिवीजन लास्ट में कर लेना है। मैप भी देख लेना है, मैप में कहाँ क्या है नहीं है वो भी याद करना है, ठीक। उसके बाद ऐसे अगर 3 महीने में अगर मानिए जो अगर सही से सिलेबस कुछ कंप्लीट कर लिए, आपको आंसर राइटिंग लिखने आ गया, तो अगला जो 3 महीना करोगे, अगले 3 महीने में आप कुछ फास्ट करोगे। अगर इस बार फर्स्ट रीडिंग अगर कर रहे हो सही से, तो अगली बार 2-3-4 रीडिंग कर लोगे 3-4 महीने में। और वो जब हो जाएगा 3 महीने में, उसके बाद पीटी के लिए, तो पीटी के लिए फरवरी से जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो फरवरी में देखिए जीएस का पेपर तो सब हो जाएगा, एक तरह से मानिए जो सब पेपर ही रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बचा मेंस का, तो फिर पीटी देने का फिर मेंस का पेपर फिर से पढ़ लेना है, ऑप्शनल एथिक्स से फिर से स्टार्ट कर देना है, फिर से जीएस पढ़ लेना है। तो जीएस तो लगातार लगता ही रह जाएगा, ठीक ना। तो आप जो है जैसे 3 महीने में आप ऑप्शनल एक बार कंप्लीट कर लिए, GS1 GS2 कंप्लीट कर लिया, आपको एथिक्स ऐसे बच रहा है, एथिक्स ऐसे बच रहा है, तो वो अगला जो 3 मंथ है उसमें आप स्टार्ट कर दीजिए। 10 से 15 दिन में एथिक्स, 10 से 15 दिन में, मतलब मान लीजिए कि ये ऐसे हो गया तो 1 महीने में दोनों आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर जीएस का बढ़िया कवर है, जीएस का ज्ञान हो गया, ऑप्शनल का ज्ञान हो गया, तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। एथिक्स आप 10-15 दिन पढ़ेंगे बढ़िया से तो वो कवर कर सकते हैं। छोटा पेपर है और नंबर ज़्यादा उठता है वहाँ से, ठीक है ना। तो छोटा पेपर है, ज़्यादा नंबर उठता है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और पर डे आंसर राइटिंग करना, ये तो करना ही है, ये आंसर राइटिंग छोड़ना नहीं है। और अगला जो ये 3 मंथ हो गया, अगला जो 3 मंथ आप कीजिएगा, 3 मंथ में और स्पीड में आंसर राइटिंग को बढ़ाना है। अगला 3 महीना जितना भी आप 3 महीने पहले पढ़े हैं उस सब पर आंसर राइटिंग बढ़िया से करना है, और उसका तो फिर से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको ऐसे इथिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ये सब करना है। करंट तो पर डे करना है, करंट नहीं छोड़ना है। आप लास्ट में PT 365 आप करते हैं नहीं करते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप अगर पर डे अगर करंट पढ़ते हैं तो सब कवर हो जाता है। अगर पर डे करंट करने के बाद PT 365 आप लास्ट में पढ़ लेते, अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो एकदम सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। अगर वो कर लिए तो कुछ पढ़ना ही नहीं है करंट के लिए, बहुत हो गया करंट के लिए। अगर आप मंथली मैगजीन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बेहतर है, आप मंथली मैगजीन लेकर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2026 में PT से पहले आपका तैयारी मेंस जब आप जनवरी में ख़त्म कीजिए, मेंस का आपका ऐसा तैयारी हो जाना चाहिए कि अगर PT हो गया रिजल्ट तो फिर मेंस रुकना नहीं चाहिए। आपको चाहे जितना मेहनत करना पड़े, समझे ना, रुकना नहीं है, मेहनत करना है पूरा एकदम लगन से। तो यही है, जैसे बुक वगैरह लोग स्टूडेंट पूछने लगते बुक क्या है, देखिए टॉपर सब जो है जितना जो टॉपर बताते हैं बुक लिस्ट वही रहता है।
एक बच्चा मेला जाता है, एक कहानी बताता हूँ छोटा सा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, एजुकेशन की रिलेटेड बातें हो रही हैं, एक दूसरे को हेल्प हो रहा है स्टूडेंट को। तो एक बच्चा जाता है मेला में, एक गुब्बारे बेचने वाले के पास जाता है, तो वो जो है एक गुब्बारे में, लाल रंग का गुब्बारा है, उसमें उसको छोड़ देता है, उसको बांध देता है रस्सी में, उसको छोड़ देता है फुला करके, वो आसमान में उड़ने लगता है। तो वो बच्चा कहता है कि अंकल मुझे यही गुब्बारा चाहिए, ये लाल वाली मुझे गुब्बारा चाहिए जो आसमान में उड़ रही है, क्योंकि उसको पता था कि लाल वाली ही सिर्फ उड़ सकती है। फिर उसने, गुब्बारे वाले ने हर रंग के गुब्बारे को फुलाया, उसको बाद छोड़ा, सब आसमान में उड़ने लगे। तब जाके बच्चा को पता चला नहीं, ये लाल रंग का ही गुब्बारा केवल नहीं उड़ सकता है, मतलब सब गुब्बारा उड़ सकता है। तो वो बताए कि देखो बेटा, जो रंग मायने नहीं करता है, इसके अंदर जो गैस है उसके कारण ये उड़ रहा है। रंग लाल हो, हरा हो, उज्जर हो, काला हो, पीला हो, कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसके अंदर गैस कौन सा भरा हो। तब वो बताए कि आप क्या हो ये मायने नहीं रखता, आप अंदर से कितना मजबूत हो, आप अपने सफलता के लिए कितना आप मेहनत कर रहे हो, अपने ड्रीम के लिए आप कितना सजग हो, ये मायने रखता है। ये नहीं है कि जो फलानमा पढ़ा है, फला फला वो सब पढ़ेंगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जितने टॉपर हैं, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े, डायरेक्ट एडवांस बुक पढ़े हैं, वो आज टॉपर हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ करके एडवांस बुक पढ़े, वो भी टॉपर हैं। अपवाद हर चीज़ का है, आप कुछ चीज़ स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ के एडवांस बुक डायरेक्ट पढ़ें तो मुझे फ़ायदा होगा, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अरे तो मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, मैं 6 से 12 तक हर चीज़ का एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, बस साइंस का छोड़ करके, और मैं एडवांस बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे सब अच्छे से समझ में आ रही है। जहाँ भी दिक्कत हो रही है मैं कर रहा हूँ, ऐसे मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, समझिए। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए। आज मेरा ये पहला वीडियो था। आपको मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ दिनों पे लगातार वीडियो लाऊं, आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों को भी गाइडेंस करूँ। जिस तरह से मैं अगर कहीं धोखा खा गया या एग्ज़ाम में कुछ हमारी गलतियाँ हैं, उस गलती को मैं आपके लिए शेयर करूँ, जिससे आप वो गलती नहीं करें और आपका रिजल्ट हो। जिसे मैं इस बार जो गलती किया हूँ अगली बार मैं नहीं करूँगा। इस बार थोड़ा रिवीजन पे मैं कम ध्यान दिया, और सेट मतलब मॉक पे भी थोड़ा कम ध्यान दिया। मेरा जब सीसेट ठीक हो गया, तो जब अब मेरा जीएस ठीक हो गया था तो मैं सीसेट पर ध्यान देने लगा। सीसेट पर ध्यान देने के बाद मैं जीएस को दरकिनार कहीं ना कहीं कर दिया, तो इसका रिजल्ट मुझे लास्ट में लग गया था कि मुझे अगर कहीं रिजल्ट नहीं हुआ तो मेरा जिम्मेवार जीएस होगा, और जीएस जिम्मेवार होगा इसका मतलब है मैं खुद जिम्मेवार हूँ। मैं मेहनत उस पर नहीं किया लास्ट में, जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, और वही मुझे हुआ, मैं जीएस में ही फंस गया। और इस बार का ठीक था, पीटी उतना हार्ड भी नहीं था। अगर छूट गया तो हमारी गलती थी, उसको सुधारेंगे, फिर आगे अगला एग्ज़ाम आएगा उसमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय। और आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, और टेंशन नहीं लेना है, क्या होगा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम देना है, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला के हाथ में है, ठीक है ना। तो मस्त रहिए, ठीक है, थैंक यू, बाय।